ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पेपर में कुछ या काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे कि काश इस वाले मॉक में ना मेरे 90 क्रॉस कर जाए। पहला क्वेश्चन देखो, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, मेरा चांसेस कि आपके 75 से कम आएंगे। समथिंग दैट आई हैव ट्राइड हैज हेल्प मी बहुत ज्यादा। आप पेपर को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप का पेपर आएगा। क्या आप लोग के साथ कभी हुआ है आप मॉक देने बैठे एंड आपका ब्रेन फ्रीज कर गया, आपने पहला क्वेश्चन देखा और दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, फिर एक्सपेक्टेशन ये आई यार कि काश इस वाले मॉक में ना मेरे 90 क्रॉस कर जाए, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। फिर जब मॉक का स्कोर आता है या आप अपना मॉक का स्कोर खुद चेक करते हो, आप देखते हो कि आपके तो 70 60 या 80s में आए पर आपके दोस्तों के 90s या 100s में आए। फिर अगले वाले मॉक को देने से पहले और ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती है। तो अगर आपको ये स्ट्रेस एंजाइटी होती है, यू आर नॉट दी ओनली वन, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। ठीक है, तो हाय, माय नेम इज मुदित और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि स्ट्रेस एंजाइटी से कैसे डील करना है। एंड यू नो, बिफोर आई टेल यू द टिप्स, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको अगर कोई और थॉट्स आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फेस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग द मॉक। एंड अब मैं आपको सारे टिप्स बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो जो पहली चीज आप कर सकते हो, सबसे पहले मॉक देने से पहले हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, जैसा मैंने बोला ना कि मॉक देते वक्त या मॉक से पहले आप सोचते हो यार पिछले में मेरे ना 75 आए थे, इस बार 80 क्रॉस कर जाएगा आज। ऐसा बिल्कुल मत करना, हर मॉक का लेवल इज डिफरेंट। अगर वो 75 वाला जो मॉक दिया था आपने, इफ दैट वाज इजी एंड अब जो मॉक दे रहे हो वो डिफिकल्ट है, तो देयर आर चांसेस कि आपके 75 से कम आएंगे। एंड इस चक्कर में, क्योंकि वो अगर मॉक मुश्किल है, सबकी कट ऑफ नीचे जाएगी, पर आप एक्सपेक्टेशंस रख के ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि जहां पे आप आराम से 70 ला सकते थे, आपके 60 भी ना आए। तो फर्स्ट थिंग, डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस बिफोर अ मॉक। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पेपर में कुछ या काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, खासकर जीके सेक्शंस में। जीके लोग एफर्ट तो बहुत डालते हैं, बट वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सब कुछ आता हो या काफी हद तक आता हो। गाइज, डू अंडरस्टैंड, जीके का सिलेबस इज वास्ट। या पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड पहले, बट पेपर वाले दिन या मॉक देते वक्त वो दिमाग में नहीं आया। That is totally understandable. You are humans and you can make mistakes. Don't judge yourself on the basis of that. By knowing the fact कि कुछ हमें चीजें नहीं आएंगी पेपर में, you are taking off that pressure खुद के सर से, and that is so important. It's so relieving during the paper. तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखना। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ सरप्राइज इन द पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि आप पेपर को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप का पेपर आएगा। सरप्राइज का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट। जैसे इस साल क्लैट 2025 के पेपर में देयर वर क्वेश्चंस रॉन्ग, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। द वंस हु हैंडल इट परफेक्टली वर एबल टू डू अ गुड पेपर, द वंस हु डिड नॉट वर एबल टू डू अ बैड पेपर। एंड उससे पहले वाले साल में सरप्राइज ये था कि पेपर इतना सिंपल आ गया जो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। सो सरप्राइज का मतलब ही होता है समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग या समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। बी ओके विद द फैक्ट कि सरप्राइज आएगा, झटका लगेगा, यू कैन टेक 2-3 मिनट्स टू गेट यूज टू इट, एंड उसके बाद करो उसको। दिमाग में पहले से बिठा दो इस बात को कि यार सरप्राइज आ सकता है, सरप्राइज आ सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि डू नॉट एनालाइज द पेपर वाइल गिविंग द पेपर। इसका मतलब ये है कि पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए या कुछ क्वेश्चन सही हो गए, अपनी रैंक या अपने मार्क्स को प्रिडिक्ट करने मत जाओ। यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट ड्यूरिंग द पेपर। आप अगर वो कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिविंग योर बेस्ट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड डूइंग द मॉक। लोग कई बार क्या करते हैं, एक्चुअल क्लैट पेपर में भी कर जाते हैं कि वो पेपर में कुछ गलतियां होगी, उसके बाद व्हाट दे आर डूइंग इज एनालाइजिंग वेयर दे विल स्टैंड, व्हाट करियर फ्यूचर डिसीजंस दे हैव टू टेक। इतना ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। तो डू नॉट डू दैट, बिकॉज पेपर में आपके पास टाइम नहीं है। ये सब एनालिसिस होगा बाद में। अभी हम सिंपल एक काम करेंगे, हम पेपर पे पूरा फोकस करेंगे एंड उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 चीजें करो, यू विल बी सो मच बेटर। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि यार अगर स्ट्रेस एंजाइटी हो गई आपको पेपर में, व्हाट कैन यू डू। तो यहाँ पे यार दीज आर सम साइकोलॉजिकल टिप्स दैट यू कैन डू। फर्स्ट, मतलब उसमें 2-3 है जो मैं बता देता हूँ। एक जो चीज आई हैव सीन वर्कड वंडरफुली वेल फॉर मी इज कि आप ब्रीदिंग पे फोकस करो थोड़ा सा। जस्ट टेक, एंड इट्स ओके अगर 1 मिनट के लिए पेपर में आप अपनी ब्रीदिंग में फोकस कर रहे हो। टेक डीप ब्रेथ्स, जितना जितना देर तक आप उसको ब्रीद इन कर सकते हो उसे होल्ड करो 2 सेकंड के लिए, ब्रीद आउट करो। इसे 3-4 बार ट्राई करो। योर
हार्ट विल ऑब्वियसली बिकम नॉर्मल, आपकी नर्व्स विल काम डाउन. समथिंग दैट आई हैव ट्राइड हैज़ हेल्प मी बहुत ज़्यादा. एंड ये जो साइकोलॉजिकल टिप्स हैं बहुत रेयर कोई देता है, बट आई फील दे वर्क वंडरफुली वेल. सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो, भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने को, इतना स्ट्रेस नहीं लेने वाला मैं, ये जस्ट मॉक है. या फिर अगर एक्चुअल पेपर में भी ये हो जाए ना, तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू. दैट इज कि लाइफ में सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम एंड आई हैव टू जस्ट गिव माई बेस्ट. जो भी होगा आई विल बी एक्सेप्टेबल. और ये चीज़ क्या आपको पहले से एक्सेप्ट करके चलना है कि पेपर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आई विल काम माई सेल्फ डाउन. तो ये 2-3 चीज़ें यू कैन डू वाइल गिविंग द पेपर टू रियली हेल्प यू आउट विद द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. एंड वो जो फर्स्ट वाला बताया मैंने कि ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला करो, दैट हेल्प्स, दैट हैज़ हेल्प मी. अगर किसी को और कुछ टिप्स पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो यू कैन टेल मी what type of stress anxiety do you feel in the paper, so then I can answer your questions based on that. Thank you so much and I'll see you in the next video.